बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। वंदे मातरम में जो यहाँ से जो भावना है वो मूर्ति पूजा का है और इस्लाम इसकी परमिशन नहीं देता। मीठा मीठा गप गप तीता तीता थू थू, भारत का कानून है ये, शरिया कानून यहाँ नहीं। नहीं, कैसे गा सकता हूँ? नहीं गाऊंगा। देश का कानून बना है कि आपको गाना पड़ेगा। कोई कानून नहीं है, संविधान से ऊपर थोड़ी है। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। देश में एक बार फिर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर बहस छिड़ गई है। केंद्र सरकार के नए प्रोटोकॉल ने इसे राष्ट्रगान जैसा सम्मान देने और सभी 6 छंद अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। तो वंदे मातरम राष्ट्रगीत के नए प्रोटोकॉल पर सियासी तकरार हाई होने लगी है। मोदी सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर एक नया प्रोटोकॉल बनाया है। नई गाइडलाइंस थोड़ी बड़ी हैं लेकिन मैंडेटरी हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अब किसी भी सरकारी कार्यक्रम, स्कूलों या किसी दूसरे औपचारिक आयोजन में वंदे मातरम गीत पूरा बजाया या गाया जाएगा। हालांकि यह आदेश 28 जनवरी को जारी हुआ था, लेकिन 11 फरवरी को सार्वजनिक किया गया और तभी से कई मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। पहले वंदे मातरम के नए नियमों को जान लेते हैं, जिसे अब अनिवार्य किया गया है, और इस पर हो रही राजनीति को उसके बाद में समझेंगे। अब वंदे मातरम गीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे। अभी तक मूल गीत के 2 अंतरे ही गाए जाते थे। सभी अंतरे यानी 6 अंतरे गाने में कुल 3 मिनट 10 सेकेंड यानी 190 सेकेंड का वक्त लगेगा। अगर राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन साथ में गाया जाए या बजाया जाए तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। जब राष्ट्रगीत बजे तो इस दौरान सभी गाने या सुनने वालों को सावधान की मुद्रा में खड़े होना होगा। सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत बजाने के साथ ही होगी। वहीं आदेश में ये भी कहा गया है कि किन किन मौक़ों पर राष्ट्रगीत गाया जाएगा। इसकी पूरी लिस्ट देना संभव नहीं है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रगीत के गायन और वादन को लेकर डिटेल में प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। अब इसे मोटे तौर पर जान लीजिए कि किन मौक़ों पर इसे गाना जरूरी होगा। राष्ट्रध्वज को परेड में लाते समय, झंडारोहण जैसे कार्यक्रमों में गाया जाएगा। राष्ट्रपति के आगमन के वक्त राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संबोधन के पहले और बाद में गाया जाएगा। पद्म पुरस्कारों के वितरण समारोह में जहां राष्ट्रपति की मौजूदगी होगी वहां भी वंदे मातरम बजाया जाएगा, लेकिन सिनेमा घरों में राष्ट्रगीत बजाने से छूट दी गई है। लेकिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस कई मुस्लिम संगठनों को रास नहीं आ रही है। इन संगठनों ने गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों को इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। मुस्लिम मौलानाओं ने सरकार के इस आदेश को गैरकानूनी और धार्मिक आज़ादी के खिलाफ बताया है और कहा है कि वंदे मातरम मुसलमानों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो ना ये संविधान का हिस्सा है और ना ही ये राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गान तो जन गण मन है हमारा, सब लोग सम्मान करते हैं, खड़े होकर के सल्यूट करते हैं। लेकिन वंदे मातरम के विषय में सैकड़ों मुस्लिम स्कॉलर्स ने और तमाम उलमा ने पहले भी कहा है कि वंदे मातरम में जो यहाँ से जो भावना है वो मूर्ति पूजा का है और इस्लाम इसकी परमिशन नहीं देता। वंदे मातरम पर सिर्फ मुस्लिम संगठन ही विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई विपक्षी पार्टियां भी इसका विरोध कर रही हैं। थोड़ी देर पहले हमारे खास कार्यक्रम पॉइंट ब्लैंक में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आदमी से वंदे मातरम पर मेरी तरफ से सवाल पूछे गए थे। देखिए, उन्होंने भी इसको अस्वीकार कर दिया। इस देश में हर धर्म को अपने अपने धर्म पर चलने की पूरी छूट है, हर मजहब के लोग। हम हर भाई के साथ हर चीज़ है, परंतु जहाँ मजहब रिलीजन की बात आती है वहाँ हमारे दूसरे भाइयों का मजहब कुछ और है, हमारा मजहब कुछ और है। आस्था का सवाल है। हम उसका सम्मान करते हैं, वंदे मातरम का, असेंबली हो या पार्लियामेंट में हो, खड़े होकर सम्मान करते हैं, परंतु हमें सिर्फ एक अल्लाह के आगे ही सर झुकाना है। आप जो है धर्म को लाएंगे राजनीति में, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सिर्फ पोलराइजेशन करने के लिए। अभी इलेक्शन आ रहा है ना बंगाल का, उसके बाद यूपी का, इन सब चीज़ों को लाकर पोलराइज करने का सवाल है।
हम देश के लिए जान देने को तैयार हैं। चलो चलते हैं सरहद पर, जान देते हैं। बहुत आसान है बंद कमरे में वंदे मातरम कहना। नहीं, बंद कमरे में क्या, खुले कमरे में वंदे मातरम कहिए। कहिए तो लोग यही कह रहे हैं कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मादरे वतन जिंदाबाद, हम तो कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर। लेकिन सवाल यह है कि वंदे मातरम और भारत माता की जैसे चिढ़ क्या? आपने नहीं समझे भाई, मैंने कहा ना कि मेरा मजहब कहता है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली केवल अल्लाह की ही प्रार्थना, अल्लाह की ही पूजा करना है, अल्लाह के आगे ही सर झुकाना है। तो मैं क्या करूं, मेरा मजहब छोड़ दूं क्या? मैं छोड़ दूं, धर्म छोड़ दूं, धर्म जो कहता है उसको खत्म कर दूं? लेकिन धर्म मातृभूमि के बारे में भी कुछ कहता होगा ना। आपका मजहब मातृभूमि के बारे में भी कुछ कहना होगा, जिसका आप सजदा करते हैं। उस मुल्क से वफादारी करो। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी के साथ हमारा ये पूरा इंटरव्यू आप रविवार रात 8 बजे पॉइंट ब्लैंक में देख सकते हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के नेताओं में भी अलग अलग सुर देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का मानना है कि राष्ट्रगीत होने के नाते हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन जब इसका गायन होगा तो हम नहीं गुनगुनाएंगे। इमरान मसूद के इस बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। जो मामला है वो जाने, लेकिन मेरा है राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत के सम्मान में हम खड़े हो जाएंगे, राष्ट्रगीत का सम्मान करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई मुझे गाने को बाध्य करे तो मेरा धर्म मुझे इजाज़त नहीं देता, और मुझे अपने धर्म मानने की आज़ादी संविधान ने दी है, इसलिए मैं नहीं करूँगा। सर, आप कह रहे हैं कि आप खड़े हो जाएंगे लेकिन गाएंगे नहीं? नहीं, कैसे कह सकता हूँ, नहीं गाऊंगा। देश का कानून बना है कि आपको गाना पड़ेगा? कोई कानून नहीं है, संविधान से ऊपर थोड़ी है। संविधान के अंदर है, आपकी गाइडलाइन से थोड़ी हो रहा है। संविधान के अंदर मुझे धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत पर मुसलमानों को क्या ऐतराज है, इसी भी समझते हैं। दरअसल साल 1923 के कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम का पहली बार खुलकर विरोध हुआ था। मोहम्मद अली जौहर ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि मुस्लिमों पर देवी देवताओं की पूजा थोपी जा रही है। मुसलमानों का तर्क है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है। गीत में एक जगह पर मंदिर, 2 जगह पर दुर्गा शब्द का प्रयोग हुआ है और वंदे मातरम में कुल 6 छंद हैं। गीत में शुरू के 2 छंद को ही अपनाया गया, बल्कि बाकी के 4 छंद पर मुस्लिमों का विरोध हमेशा से रहा है। बीजेपी का आरोप है कि मुस्लिमों के विरोध की वजह से उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने 4 छंदों को छोड़ दिया था। वंदे मातरम गीत नहीं गाने वालों पर बीजेपी हमलावर है। देश की आज़ादी में वंदे मातरम गीत का बड़ा योगदान रहा है। बीजेपी का कहना है कि इसका गायन भारत में नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा। बीजेपी के कई नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो देश में नहीं रहेगा। कि कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जिसको जाना हो जाए, लेकिन शरिया कानून भारत में नहीं चलने वाला है। मानेगा शरिया कानून? कहता है चोरी में हाथ काट देने के लिए कटवाएगा इमरान मसूद की मदनी। नहीं, मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू। भारत का कानून है ये, शरिया कानून यहाँ नहीं। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का गाएंगे। ये राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हो। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए, और मुझे लगता है हर उस भारतीय को इसका वो करना चाहिए। हालांकि वंदे मातरम पर सियासत की शुरुआत 2025 के शीतकालीन सत्र में हुई थी। तब मोदी सरकार ने इसके 150 साल को सेलिब्रेट करने के लिए इस पर विशेष चर्चा का आयोजन किया, तो कांग्रेस ने इसके राजनीतिक इस्तेमाल की बात कही। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर राष्ट्रगीत को मुद्दा बना रही है, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के तहत वंदे मातरम गीत को छोटा करने का आरोप लगाया था। इसके लिए दोनों ओर से इतिहास के खूब पन्ने पलटे गए।
जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तमाम महापुरुषों की चिट्ठियों का हवाला दिया गया। 8 दिसंबर 2025 को अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए थे। एक बार फिर उस बयान को सुन लीजिए। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ अरुण कृष्ण महाराज हैं जो कि एक हिंदू धर्म गुरु हैं। मेरे साथ मौलाना हाफिज गुलाम सरवर हैं जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। मेरे साथ मौलाना राशिद शरीफ हैं जो कि प्रेसिडेंट है साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। सबसे पहले राशिद साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आपत्ति क्या है वंदे मातरम से? भाई गा दीजिए। अपने माता की आराधना करना या अपने माता पे सजदा करना, ये कहाँ गलत है? आप अपनी मातृभूमि के बारे में ही तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो इस पर आपत्ति कैसी राशिद शरीफ साहब? सर बता रहा हूं सर, मैं आपको, आपत्ति यह है कि हम है सो अल्लाह की इबादत करते, 5 वक्त इसी मातृभूमि जमीन पे है सो हम सिजदा करते अल्लाह की इबादत के लिए। तो वंदे मातरम भी बोल दीजिए ना, अगर सजदा करते हैं तो दिक्कत क्या है? चाहिए सर, वंदे मातरम भी बोल दीजिए ना। सजदा तो कर रहे हैं तो वंदे मातरम क्यों नहीं करे? कोई भी है तो खत्म मत, किसी को भी बता, कोई भी मजहब बता दी, खाली ये डायलॉग डिलीवरी मत करिए सर, प्रैक्टिकल आ जाइए। प्रैक्टिकल में मुसलमान है सो इस धरती पे 5 वक्त सिजदा करता है अल्लाह की इबादत के लिए। इससे ज्यादा कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा तो मैं वही तो कह रहा हूं, अगर 5 दफा सजदा करते हैं तो वंदे मातरम भी बोल दीजिए। मतलब वही है, मतलब एक है। अगर कोई ये नहीं पढ़ता है तो इसको है सो भारत से रास्ता, बाहर का रास्ता बताना जरूरी हो गया। नहीं, अब आप ये कह रहे हैं कि मैं 5 दफे सजदा करता हूं, तो मैं कह रहा हूं जब आप सजदा कर रहे हैं 5 दफा इसी धरती का, तो इसी धरती का गुणगान कर दीजिए। दिक्कत क्या है राशिद शरीफ साहब? नहीं दीपक जी, धरती का नहीं कर रहे हम लोग, हम इबादत कर रहे हैं अल्लाह की। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप मेरे को ये इजाजत दिया, संविधान ने, मेरा संविधान इजाजत दिया, मैं क्या खाऊं, क्या पहनूं, क्या इबादत करूं, किसकी इबादत करूं, मेरे को पूरा राइट है। अरे भाई ये कानून है देश का नया, ये कानून है, देश का कानून नहीं मानेंगे आपका अल्लाह ये भी तो कहता है, आपकी कुरान ये भी कहती है कि मातृभूमि की इबादत भी करे और उसके कानूनों को माने। तो ये तो नया कानून है, इसको नहीं मानेंगे आप? सर दीपक सर, भारत माता, गाय माता, धरती माता, ये सब आपको मुबारक सर, आप करिए ना, हमको इतराज नहीं है। नहीं, ये सम्मानित शब्द है राशिद शरीफ साहब, इस तरीके से मत बोलिए, इस तरीके से मजाक मत उड़ाइए। ये सम्मानित शब्द है, मजाक मत उड़ाइए। हम एक वर्ड नहीं बोलेंगे, आपको एक वर्ड नहीं बोल सकते, हमारे नहीं समय। एक मिनट दीपक जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप जो भी इबादत करते हैं आप बिल्कुल करिए, हम इसमें दखल देने वाले नहीं। और हमारा मजहब सिखाया कि है तो किसी के बारे में बोलना भी नहीं है, बस किसी के बारे में बुरा बोलना भी नहीं है। आप अगर करते हैं वंदे मातरम, बराबर करिए, मैं सारे जहां से कर रहा हूं। अगर सारे जहां, अगर जैसे पर सारे जहां राष्ट्रगीत नहीं है ना, और सारे जहां जिस अल्लामा इकबाल ने लिखा वो पाकिस्तान बनाने का कारण बना। राशिद शरीफ साहब रुक जाइए, आप रुक जाइए, मेरे मुंह में रुक जाइए। सारे जहां से अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दूंगा मैं। अच्छा, ये वही अल्लामा इकबाल है ना जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया था, जिसने सारे जहां से अच्छा लिखा? भूल गए इस बात को आप? आज तक हजारों स्कूलों में आज पढ़ाई जाते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, अरुण कृष्ण महाराज जी नहीं गाएंगे वंदे मातरम। चलो मैं पढ़ने को तैयार हूं, इससे अच्छी नहीं गाएंगे वंदे मातरम, साफ कर दिया, कानून नहीं मानेंगे, नियम नहीं मानेंगे।
आदर भाई संविधान इजाजत दिया मेरे को, मैं आपने नहीं बोल लिया, मानूंगा। आपने बोल लिया शरीफ जी। आदरणीय दीपक जी, जब हम इस्लाम की सच्चाई इस पृथ्वी के सामने, दुनिया के सामने लाते तो हमें कहते देखो ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मुसलमान ने इस पूरी पृथ्वी को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। आज भी मान ले सब न्यूज चैनल वाले, आज भी मान ले, इस्लाम की सच्चाई दिखाए निडरता से। मुसलमान ने पूरी दुनिया को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, दारुल इस्लाम, दारुल अमन और दारुल हरब। जब तक जितने भी देश जहां पर इस्लाम कायम हो चुका है वो इनके लिए दारुल इस्लाम है। जहां पर इनकी संख्या कम होगी वहां बड़ी ही मक्कारी से ये भाई भाई इस्लाम, भाई भाईचारा, मजलम में सिखाता आपस में, ये सारी बातें करते हैं नाटक। अरे सुन लो, सुनो, मक्कारी है, मक्कारी तुम में है। अरे मक्कारी तुम में है, तुम ना इस धरती के वफादार हो। अरे मैं छोड़ो, डॉक्टर अम्बेडकर ने तुम्हें मक्कार कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने तुम्हें मक्कार कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने मक्कार कहा तुम्हें भैया, डॉक्टर अम्बेडकर ने मक्कार कहा तुम्हें, बात होती है, डॉक्टर अम्बेडकर ने मक्कार कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी मक्कार कहा। राशिद शरीफ साहब, आपको पूरा मौका दिया, एक के ऊपर एक नहीं। राशिद साहब, एक के ऊपर एक नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी मक्कार कहा तुम्हें, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी मक्कार कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा। सुनो क्या कहा, आप जाके किताब खरीद लेना, पढ़ लेना। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा, मुसलमान का भाईचारे का अर्थ है मुसलमान का केवल मुसलमान से भाईचारा। और जब आप ये बोलते हो भाईचारा, मुस्लिम इस्लाम एक बंद दरवाजा है, इसमें किसी की आने की आवश्यकता नहीं है। यही बातों की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान राशिद साहब बीच में नहीं प्लीज, हम दोनों स्काइप में जूम पर जुड़े हुए हैं। राशिद साहब बीच में नहीं। कंट्रीज में बात पूरी होने दो। यही बदमाशी के, यही डॉक्टर अम्बेडकर ने तुम्हें मक्कार कहा, भुगत रही है बात। डॉक्टर अम्बेडकर ने तुम्हें मक्कार कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने मक्कार कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने मक्कार कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मक्कार कहा। और उन्होंने कहा कि मुसलमान कभी भी इस देश का, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मुसलमान इस देश का कभी वफादार नहीं हो सकता। ठीक है, तुम्हारे फिर बात करा है आजादी, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, अरे तुमने आजादी नहीं चुनी थी, तुम्हारा योगदान इतना बड़ा आजादी में, तुमने ले लिया देश इतना बड़ा योगदान, कौन सर की तमन्ना की बात करे, कौन तिरंगे की बात करे, कौन लेके आए, तो तुम लेके आए। आजादी की बात मत करो यार, तुम्हारा कोई योगदान नहीं। अच्छा, मैं दोनों को रोकूंगा। राशिद साहब बीच में मत बोलिए, आपको पूरा वक्त मिला है। ना आजादी में तुम लोग लड़ाने में है, आजादी में कुर्बानियों में तुम्हारा कोई रूल नहीं, बेकार बात कोई भागीदारी नहीं है हिंदू भाइयों से मुसलमान भाइयों की बातों पे। अरे आजादी की लड़ाई में भी वंदे मातरम गाया गया था भाई, मुसलमानों ने भी गाया था। अरुण कृष्ण महाराज जी रुक जाइए, मौलाना साहब बीच में मत बोलिए प्लीज। अरुण कृष्ण महाराज जी रुक जाइए, मौलाना साहब बीच में मत बोलिए प्लीज। मौलाना हाफिज गुलाम सरवर साहब, मुझे बताइए, आजादी की लड़ाई में एक गीत गाया गया, हिंदुओं ने भी गाया, मुसलमानों ने भी गाया, मौलाना आजाद ने गाया, एपीजे अब्दुल कलाम ने गाया, सभी मुस्लिम नेताओं ने इस गाने को, राष्ट्रगीत को गाया। आपको क्या दिक्कत है हाफिज गुलाम सरवर साहब, आपको क्या दिक्कत है? क्या आप एपीजे अब्दुल कलाम से बड़े मुसलमान हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बड़े मुसलमान हैं। कलाम साहब तो हमारे आइडियल हैं, उनसे कैसे तो आइडियल गाते थे भाई वंदे मातरम। आपको अरे जाएंगे बुरहान वानी के मजार, उसके जनाजे में, और आइडियल कलाम है। ये भैया क्यों पाखंड फैला रहे हो? एक आदमी तुम में से नहीं गया था कलाम जी की मजार में, उनके जनाजे में। सारे के सारे उस आतंकवादी के, अफजल गुरु के और बुरहान वानी के उसमें जनाजे पहुंचे हुए तुम लोग। ठीक है, रुक जाइए अरुण कृष्ण महाराज जी, गुलाम सरवर साहब को जवाब देने दीजिए। गुलाम सरवर साहब जवाब दीजिए। मैं पहले तो दीपक जी आपसे विनती करूंगा कि ये डिबेट आप जिस विषय पर कर रहे हैं उस विषय पर ही सीमित रखा जाए, और धर्मों को इस तरह से टारगेट करने से द्वेष, घृणा बढ़ रहा है, नफरत बढ़ रहा है, इस पर विराम लगाया जाए। अच्छा, आप वंदे मातरम नहीं गाएंगे उससे घृणा नहीं बढ़ रहा है? आप वंदे मातरम नहीं गाएंगे, बहुसंख्यक का अपमान करेंगे, उससे द्वेष और घृणा नहीं बढ़ रही है हाफिज साहब? वंदे मातरम का भारत की स्वतंत्रता से कोई लेना देना दूर क्या बात करते हैं। आनंद मत का एक गीत गली गली में गाया गया था, बंगाल में गाया गया था, उस बंगाल में गाया गया था जहां पे सबसे ज्यादा मुसलमान थे।
बांग्लादेश तो में आप गाया गया था, अकेले जो आज का पाकिस्तान बांग्लादेश के है। बंगाल के क्यों लोग झूठ सब बोल रहे हैं बोलते हाफिज इसका साहब? मतलब। तो आजाद हिंद फौज का क्या नारा था? आजाद सुभाष चंद्र बोस जी का हिंद कोई फौज का योगदान नारा है या था, नहीं? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अपनी बात कीजिए, मैं आज भी यही कह रहा अपनी बात हूँ, कीजिए। सुभाष आज भी चंद्र मैं बोस से यही आपका कह क्या रहा हूँ मतलब जो है? सुभाष सुभाष चंद्र आप बीच बोस में जी से क्यों आपका बोलते क्या हो? आप मतलब है? कहाँ थे? आपके घर में एक मूर्ति दिखा संत दो का सुभाष नाम चंद्र बता बोस दो। की। आपके घर में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है? अरे हम मूर्ति आप- पूजक नहीं है, आपको मूर्ति अरे पूजिए भैया ना भाई, मूर्ति आप पूजक क्यों नहीं पूछने हो? जा रहे हैं। क्यों काबा भी तो स्ट्रक्चर है, क्यों पूछते हैं उसको भैया? काबा कुछ भी structure हम है नहीं क्या? रखते हैं। अरे फिर यही काबा बात नहीं structure करूंगा है मैं क्या? डिबेट। अच्छा अरुण कृष्ण महाराज जी रुक जाइए। हाफिज साहब मत उठिए, अपनी बात कंप्लीट करिए। अरुण कृष्ण महाराज जी रुक जाइए, हाफिज साहब कहिए अपनी अरे बात। ये जाहिल आदमी को आप बैठा लेते हैं। ना ना इनको ऐसा ना पूछिए, बोलिए, वो भी हमारे मेहमान है। जाहिल तुम्हारा अब्बू है जिसे तो पैदा किया है। गलत शब्द अरे बोलोगे तो महाजाहिल गलत हो, बोलूंगा। महाजाहिल हो आप लोग, पढ़ लिया करो। जाहिल नेताजी तुम लोग सुभाष भैया। चंद्र बोस ने कभी अरे जाहिल भाई तुम आजादी लोग के हो। आजादी का तो तुम्हारी तराना था ना जिंदगी वंदे जाहिल मातरम। है। हाफिज साहब, ये आपको किसने इतिहास पढ़ा दिया है कि आजादी का जाहिलों के साथ तराना मैंने वंदे मातरम नहीं सुनो, था? जाहिल ये इतिहास तुम्हारी किसने पढ़ा दिया है कौम है? आपको? ये जाहिल तो बताइए तुम्हारी हाफिज साहब। मानसिकता है। पागल तेरा बाप है। पागल बस तुम्हारे ये- अब्बू ये- जिन्होंने आपको पैदा किया। नहीं, अरुण इसको कृष्ण जो महाराज जी सुनेगा रुक क्या जाइए कहेगा? प्लीज, दीपक जी आप ये बताओ। रुक जाइए। क्या बात वो है? भी हमारे ये मेहमान गलत है, बात। अब ऐसी बातें पहले ना गलत करिए क्यों किसी भी बोल मेहमान रही? के लिए। पहले मर्यादाहीन बात ये लोग बोल अरुण रहे हैं। कृष्ण महाराज जी ये रुक लोग जाइए। बोल रहे हैं। हाफिज साहब अपनी बात कंप्लीट करिए। नेताजी हाफिज साहब एक मिनट, आप जरा टीवी पे से हट जाइए प्लीज। मैं भी हट रहा हूँ, टीवी पे हट जाइए प्लीज। मैं बोल रहा हूँ आपको टीवी पे से हट जाओ। हाफिज गुलाम सरवर ने एक बड़ी ऐसी बात कही जो कतई सत्य नहीं है कि वंदे मातरम आजादी का तराना था ही नहीं। हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो लोग थे जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, इनफैक्ट बंग भंग के टाइम भी ये तराना जो है वो गूंजा करता था पूरे बंगाल के अंदर।